दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और रस भरी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। एक एक्सीडेंट में मैंने अपने पैर खो दिया। उस समय मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब उसे मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गई। मुझे लग रहा था कि ये बात जानने के बाद वो मुझसे दूरी बना लेगी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखी और निराश थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा वो नौकरी करने के लिए दिल्ली जा रही है ताकि वो हम दोनों का भविष्य ठीक कर सके, और उसने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात भी कर ली थी। मुझे पता था वो मुझसे झूठ बोल रही है, बस मुझे छोड़ने का बहाना ढूंढ रही थी। पर मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि मुझे लगा कि अपने साथ में उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं। इसलिए उसके यहाँ जाने से पहले ही मैंने उससे कहा कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैंने उससे थोड़ा भला बुरा कहकर उससे अलग हो गया और वो 2 दिन बाद ही दिल्ली चली गई। मैं भी अब समझ गया था कि मुझे अब उसे भूलना ही होगा। पहले तो ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसकी यादें कम होने लगी थी। देखते ही देखते 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन मैंने कभी उसे कॉल या मैसेज नहीं किया और ना ही उसने मुझसे बात की थी। 8 महीने बाद एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं अपनी व्हील चेयर से गया और दरवाज़ा खोला। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने खड़ी थी। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने मुझे गले लगाकर कहा, मैं तुमसे अलग नहीं हुई थी, बस तुमसे कुछ समय के लिए दूर गई थी। मैंने तुम्हारे पैर के इलाज के लिए बात की है। कृत्रिम पैर के लिए सारा पैसा मैंने अस्पताल में दे दिया है। कल हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम कुछ ही दिनों में फिर से चलने लगोगे। मैं भावनाओं में इतना बह रहा था कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने बस उसे कसकर गले लगाया और खूब रोया। आज हम दोनों एक साथ हैं और खुश हैं। कुछ समय बाद मैं अच्छे से चलने लगा और जॉब भी करने लगा, और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों अगर अपना सच्चा साथी है तो वो हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकाल ही लेता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।